नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो 70 बीपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों पुरस्कार एवं सम्मान, बिहार के किन किन लोगों को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, इस वीडियो में हम लोग तमाम पुरस्कार की चर्चा करेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे, याद रखना है। और बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है उसके अनुसार यहाँ से तो प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सीरीज की शुरुआत करते हैं। और साथियों, अगर आप बीपीएससी के 50 डेज टेस्ट सीरीज़ में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उसे कर रहे हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से आपको जुड़ना है, कितना आपको पेमेंट करना है, कैसे कैसे आपको टारगेट मिलने वाला है, सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो के बीच में भी हम थोड़ी जानकारी आपको दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सेशन की। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर अंत में दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिहार के व्यक्तियों को मिले पुरस्कार एवं सम्मान 2023-24। सबसे पहला जो पुरस्कार है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत रत्न पुरस्कार 2024। जैसा कि आपको पता है साथियों कि भारत रत्न पुरस्कार, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना है तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 ईस्वी में की थी। पहले ये पुरस्कार साथियों मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 के बाद जो है यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, याद रखना है। और अधिकतम 1 वर्षों में 3 लोगों को ही जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था, लेकिन इस बार साथियों जो नियम था 3 लोग, उसे बदल कर 5 लोगों को इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन 5 लोगों के नाम एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और 2024 में जिन 5 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसके नाम है क्रमशः, एक हैं हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जिन्हें मरणोपरांत इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद है लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें भी मरणोपरांत। और एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें इस बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 5 लोगों को इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बिहार के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। पितौंझिया गांव समस्तीपुर में जो है इनका जन्म हुआ था। 2 बार यह बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। एक बार ये सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से 1970 में इस पद पर रहे हैं, एक बार 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। यह बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1967 से 68 1 साल का इनका टर्न रहा है। और 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई। इससे पहले घोषणा की गई कि इस बार जो है इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका देहांत जो है वो 17 फरवरी 1988 ईस्वी को 64 वर्ष की उम्र में हुआ था। इनकी जो शुरुआती पार्टी थी वो थी भारतीय क्रांति दल। यह जो है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी के भी राजनीतिक गुरु रह चुके हैं। तो याद रखना है कर्पूरी ठाकुर। इनके बारे में पूछा जा सकता है कब से कब तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और कब बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इनके अलावा बिहार के किन किन लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देन वेदांत चंद्र राय को किया गया था 1961 में। और 1999 नहीं होगा साथियों, यहाँ 1998 होगा। 1998 में जयप्रकाश नारायण को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में और कर्पूरी ठाकुर को 2024 में। अब तक कुल ऐसे 5 व्यक्तित्व हैं बिहार के जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत का सबसे बड़ा जो है सिविलियन अवार्ड है, याद रखना है, भारत रत्न। तो भारत रत्न से संबंधित इस जानकारी को ज़रूर याद कर लीजिएगा। पेन और पेपर लेकर बैठे हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर पेड ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ पे तो PDF आपको मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो पुरस्कार है वो है पद्म पुरस्कार। बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक माना जाता है पद्म पुरस्कार, क्योंकि यहाँ से हर बार बीपीएससी प्रश्न पूछता ही है। इस बार बिहार के 6 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें एक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, एक को पद्म भूषण और 4 को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले बिंदेश्वरी पाठक, जिनका संबंध बिहार से है, उन्हें जो है मरणोपरांत सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इन्हीं के प्रयासों का जो परिणाम है, हम देखते हैं कि अन्य अन्य जगहों पे जो है सुलभ शौचालय जो आप देखते हैं, इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। और इन्हीं के प्रयासों से 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के भी रूप में मनाया जाता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, बिंदेश्वरी पाठक। इसके बाद दूसरे हैं श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, यह चिकित्सक हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, ये जो चिकित्सक सामाजिक कार्य बोला जा रहा है, इन पॉइंट को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है बिहार के किस चिकित्सक को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया, तो याद रखना है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर। इसके बाद तीसरे हैं श्री अशोक कुमार विश्वास, जिनका संबंध टिकुली पेंटिंग कला से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुरेंद्र किशोर, जिनका संबंध शिक्षा और पत्रकारिता से है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री राम कुमार मलिक को ध्रुपद गायन के जो है कलाकार हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सुश्री शांति देवी एवं शिवम पासवान, यह जो है एक विवाहित जोड़ी है, जिन्हें संयुक्त रूप से मधुबनी पेंटिंग में गोदान शैली के कला के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो 4 को पद्मश्री पुरस्कार, 1 को पद्म भूषण, 1 को पद्म विभूषण। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये पद्म पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार 2024। बिहार के अररिया जिले की रहने वाली खो खो खिलाड़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि नसरीन शेख का संबंध जो है किस खेल से है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चित हैं। तो नसरीन शेख का संबंध जो है खो खो से है। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 2024 का अर्जुन पुरस्कार मिला। 2024 में कुल 26 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 15 लाख रुपए की राशि अर्जुन पुरस्कार में दी जाती है। तो बिहार की नसरीन शेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI लगा लेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो है बिहार की मोहम्मद हुसैन को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। कुल 19 बच्चे को सम्मानित किया गया, जिनमें से एक जो है अपने बिहार का है, मोहम्मद हुसैन। याद रखना है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद बात करते हैं 75वें गणतंत्र दिवस में पटना में 14 विभागों की झांकियां निकाली गई, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग की जो झांकी है, कबाड़ से कमाल की झांकी, उसे प्रथम स्थान दिया गया। ये भी VVI लगा लेंगे। याद रखना है, नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी, जिसका थीम था कबाड़ से कमाल की झांकी, को जो है गणतंत्र दिवस में प्रथम झांकी का अवार्ड मिला है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के 25 पदाधिकारियों और कार्मिकों को पदक से सम्मानित किया, जिसमें 6 को वीरता के लिए पुलिस पदक, जिसे हम लोग गैलेंट्री मेडल कहते हैं, 2 को प्रेसिडेंटल पुलिस मेडल से और 17 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो 17 को जो सम्मानित किया गया वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पुलिस मेडल, जिसे हम लोग गैलेंट्री मेडल कहेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना है, SI ज्योति कुमार सिंह को, हवलदार दिवंगत बिस्वा उराव को, कांस्टेबल शंभू महतो को, अपर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार झा को, SI धर्मेंद्र पासवान को और जूनियर कमांडर वीर बहादुर रोका को पुलिस पदक यानी गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। और राष्ट्रपति पुलिस पदक से 2 लोगों को, जिसमें R मलार विंजी है जो कि अपर पुलिस महानिदेशक हैं, और सुनीता कुमारी जो कि इंस्पेक्टर हैं, इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा है, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई, जिसमें बिहार की रिंकी झा ऋषिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI लगा लेंगे, पूछे जाने की पूरी संभावना है। रिंकी झा ऋषिका
को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसका जो रिवीजन होगा वो टेलीग्राम टेस्ट सीरीज में आपको करवाया ही जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है टेलीग्राम टेस्ट सीरीज, अंतिम समय में उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी बेस्ड टॉप क्लास के क्वेश्चन आपको वहाँ करवाए जाते हैं एक्सपेक्टेड। नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। चलिए बताते हैं इसमें आपको कैसे जुड़ना है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो जैसा कि आपको पता है 50 डेज़ का रिवीजन प्लान है, जो कि साथियों बेस्ट टेलीग्राम टेस्ट सीरीज एवर यानी शानदार टेस्ट सीरीज आपको करवाया जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। टेस्ट का जो टाइमिंग है वो 9 PM डेली है। पीडीएफ आपको भेजा जा चुका है। टॉपिक मेंशन है कि किस टॉपिक को आज आपको कंप्लीट करना है, किसे कल करना है, किसे आने वाले कल करना है। यानी डेली बाय डेली आपको साथियों एक हार्ड चैलेंज मिलता है, जिसे आपको पूरे दिन में कंप्लीट करना होता है और रात 9 बजे उसका टेस्ट देना होता है शानदार क्वेश्चन का। काफ़ी लोग उसमें जुड़े हैं, लाइव टेस्ट देते हैं ताकि पता चले कि अन्य लोगों में आपकी स्थिति क्या है। टेस्ट जो है वो 23 सितंबर से स्टार्ट है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जो भी आपका टेस्ट छूटा है वो आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। आपको मात्र 151 रुपये का पेमेंट करना है। 50 दिन यानी कोर्स कंप्लीट तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। शानदार तरीके से साथियों आप रिवीजन करेंगे और अंत समय में अपनी तैयारी को बूस्ट अप करेंगे। पे करना है आपको किसी भी माध्यम से 8083813090 पे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजना है आपको 7562821430 पे। इस पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों में एक जगह भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी। अगर साथियों आप चैप्टर वाइज एनालिसिस देखना चाहते हैं कि किस चैप्टर का क्या क्या वेटेज रहता है तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हमसे जुड़िए और शानदार तरीके से अंत समय में रिवीजन करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले पुरस्कार की चर्चा करते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024। इस पुरस्कार से नारायण जी जो कि मधुबनी के रहने वाले हैं उन्हें सम्मानित किया गया उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए। पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया, तो वो हैं हमारे नारायण जी। कहाँ के रहने वाले हैं, तो मधुबनी ज़िले के रहने वाले हैं। कथा संग्रह का क्या नाम है, तो अनार है। इससे पहले हम लोगों ने देखा रिंकी झा ऋषिका की कविता संग्रह का क्या नाम था, नदी घाटी सभ्यता। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। तो यह भी साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड की श्रेणी में आता है। इसमें बिहार के वासुकी नाथ झा जिनका संबंध समस्तीपुर से है, उन्हें मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया उनके निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए। याद रखना है निबंध संग्रह का भी नाम पूछा जा सकता है, तो डेट इज बोध संकेतन। इसके बाद बात करें नटराज कला सम्मान। नटराज कला सम्मान से प्रसाद रत्नेश्वर को जो कि पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं उन्हें सम्मानित किया गया। भारत गौरव पुरस्कार 2024 से आचार्य किशोर कुणाल को भारत गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसके बाद जो अगला पुरस्कार है वो है 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024। इस पुरस्कार से गेल इंडिया को बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए सम्मानित किया गया। CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है VVI लगा लेंगे, MVVI लगा लेंगे, क्योंकि सितंबर का इम्पोर्टेंट पुरस्कार है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024। बिहार के 2 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें पहली हैं मीनाक्षी कुमारी जिनका संबंध मधुबनी जिला से है। इन्हें इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सिकंदर कुमार सुमन को जो कि कैमूर जिले के रहने वाले हैं, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 शिक्षकों को इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 मिला जिनका संबंध कहाँ से है, बिहार से है। अगला जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो है यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। याद रखना है यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। शरद कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सिवान जिले के रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं बिहार की मेनिका मलिक को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखना है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया, तो मेनिका मलिक को। भारत गौरव रत्न पुरस्कार से पवन कुमार दर्शन को सम्मानित किया गया। याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भारत गौरव रत्न पुरस्कार।
इसके बाद फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान 2024 की बात करें तो राजेश कुमार सुमन जो कि सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, उन्हें फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो है बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार। यह पुरस्कार बिहार के मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रदान किया गया। याद रखना है, बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। इसके बाद बात करते हैं निराला स्मृति सम्मान 2023। निराला स्मृति सम्मान 2023 से बिहार के अरुण कमल को सम्मानित किया गया। याद रखना है, निराला स्मृति सम्मान अरुण कमल। एक बार इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन देख के आप जरूर सही टिक कर पाएंगे। पुरस्कार और सम्मान में इस वीडियो के अलावा किसी वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। यूट्यूब पे सबसे बेस्ट कंटेंट है, कंपेयर कर देख लीजिएगा। मैथिली साहित्य सम्मान की बात करें तो अजीत आजाद जिनका संबंध मधुबनी से है, उन्हें उनके कविता संग्रह पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए मैथिली साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद बात करते हैं मिसेज इंडिया 2023 से बिहार की रोहिणी झा को सम्मानित किया गया। बिहार केसरी सम्मान से आपने देखा शारदा सिन्हा, शांति राय और खान सर को सम्मानित किया गया। हाल ही में खान सर को ब्रह्मानंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, तो ये भी बात आप याद रखना है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। बिहार रत्न सम्मान से सोनी चौधरी जिनका संबंध दरभंगा से है, उन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से बिहार की एएनएम गायत्री कुमारी को सम्मानित किया गया था। याद रखना है, पूछा जाता है। प्रीवियस जो पैटर्न रहा है उसमें जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है ये पूछा गया है, तो 2023 का किन्हें मिला था? एएनएम गायत्री कुमारी को। इसके बाद बात करते हैं वुमेन्स लीडर अवार्ड इन लीडरशिप की बात करें तो खुशबू झा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? कमलेश वर्मा एवं सुचित वर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला जो पुरस्कार है वो है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023। मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023। बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो है साथियों साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 की बात करें तो अक्षय आनंद सन्नी को इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके कविता मैथिली कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए पूछा जाएगा। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 से मैथिली कविता संग्रह के लिए किन्हें सम्मानित किया गया? तो वो है अक्षय आनंद सन्नी। इसके बाद स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 की बात करें तो बबीता गुप्ता जिनका संबंध मुजफ्फरपुर बिहार से है, उन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। और बिहार के रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता 2019 में पता ही आपको रविश कुमार पत्रकार हैं, इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बात करें परमवीर चक्र। जैसा कि आपको पता है कि अब तक 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है, जिसमें 14 लोगों को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक व्यक्ति है जिनके बारे में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिए, एल्बर्ट एक्का। इनका संबंध जो है भारत पाक युद्ध 1971 से है। इसमें यह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका जन्म 27 दिसंबर 1942 को गुमला झारखंड में हुआ था। तभी झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, पता ही है आपको, सन 2000 में अलग हुआ है। इन्हें परमवीर चक्र 3 दिसंबर 1971 को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है लांस नायक अल्बर्ट एक्का। इसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, बिहार के एकमात्र व्यक्ति अशोक कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भागलपुर बिहार से इनका संबंध है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इन्हें जो है 1988 ईस्वी में 36वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। इन्हें 1962 में पद्मश्री, 1999 में पद्म भूषण और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1969 में दिया गया था। यह साथियों इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान थे जो बिहार के व्यक्तियों को मिले। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा तो आप आसानी पूर्वक उसका उत्तर दे पाएंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और सेशन को दोस्तों और ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक एक शेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम टेस्ट सीरीज़ नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो, यार मैं मिस कर गया, तो ज़रूर उसमें जुड़ जाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। धन्यवाद साथियों।